गुड मॉर्निंग चेंग सर। हाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुआ आज छुट्टी पर है, उसकी जगह मैं आई हूँ। गुड मॉर्निंग चिंग सर। हाँ, लुयू को क्या हुआ? बीमार है क्या? नहीं, बीमार तो नहीं है। वो शायद किसी होटल में इंटरव्यू देने के लिए गई है। हाँ। क्या लेंगे आप, कॉफी या चाय? नहीं कुछ नहीं, काम करो तुम। ठीक है। गुड मॉर्निंग बॉस। हाय। हेलो, बोल कैसे फोन किया? हाँ। लेकिन उसको पूछना पड़ेगा पहले। गुड मॉर्निंग बॉस। तुम लोग कर लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग बॉस। ये पेशेंट की रिपोर्ट है, साइन चाहिए। ओके। तुमने अपनी क्लास वालों के मैसेजेस देखे ग्रुप चैट पे? हाँ, देखे मैंने। सॉरी, वो मैंने तो बस शामिन को बताया था वापस आने का। उसने अचानक मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दिया और फिर सारे लोग रीयूनियन पार्टी के बारे में बोलने लगे। कोई नहीं, सब मिले नहीं है तुमसे सालों से, मिलना चाहते हैं सब। लेकिन वो सब कुछ खुद नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ही बोल रहे करने को। वो तो है, मैं जगह तो बुक कर सकता हूँ, लेकिन कल सारा दिन काम बहुत है मुझे। मुझे अब 8-9 बज जाएंगे फ्री होते होते। तो क्या हुआ, कौन सा पार्टी जल्दी खत्म होगी? तुम अपना काम खत्म कर लो और जब फ्री हो जाओ तो आ जाओ पार्टी में। अगर तुम शुरू के 2-3 घंटे नहीं आ पाओगे तो हम सभी वहीं पे वेट करेंगे तुम्हारा। ओके, मैं आता हूँ। सबको मिलना है तो मैं आऊंगा। ठीक है, फिर मैं सबको बोल देती हूँ, कंफर्म है फिर। हाय डॉक्टर गुयाओ। डॉक्टर गु, आपकी लिपस्टिक का शेड कौन सा है? बहुत अच्छा है। मैं मैसेज पे बताती हूँ। ओके, थैंक यू। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तो डॉक्टर चेंग की कितनी अपॉइंटमेंट्स है आज दोपहर को? मुझे याद नहीं है, खाना खा के देखती हूँ। ओके। हाँ, जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो हम अपनी स्कूल रीयूनियन पार्टी पे जा सकते हैं। उसने बताया नहीं तुम्हें? आज रात को हमारी स्कूल रीयूनियन पार्टी है। हमारे क्लास वाले पुरानी सब बातें बता रहे थे, तो मुझे लगा कि चेंग और मैंने कितना कुछ किया है साथ में। अब जब मैं वापस आई हूँ तो हमारी दोस्ती वापस शुरू हो गई। मेरी इतनी हेल्प की है उसने, मैंने ज्यादा पी ली तो उसने संभाला और मुझे अपना घर भी दिया रहने को। चेंग हाउ अब भी वही पुराना चेंग हाउ है, बस मुझे अब भी पता चला वो कितना अच्छा है।
उसने तो ये भी कहा कि मुझे जब भी जरूरत होगी वो मेरे पास रहेगा। देखो हमारा रिलेशन कितना स्ट्रांग है ना। मुझे तुम दोनों के रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। सही है, लेकिन कुछ है जो तुमसे रिलेटेड भी है। ये लो, इसे देख लो तुम। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं चेंगाओ के घर पे रहती हूँ। डिलीवरी बॉय लेकर आया था जब ये, तब मैं वही थी। मैंने भी ये देख लिया तो हैरानी हो गई लेकिन चेंग ने उसी वक्त ये फाड़ दिया और बोला बस ये तो एक छोटा सा मजाक था। बोला वैसे भी ये वैलिड नहीं है और कहा फेंक दो इसे। मुझे लगा शायद तुम इसे रखना चाहोगी मेमोरीज के लिए, तो इसे जोड़ के मैं तुम्हारे लिए लाई। वैसे तुम्हारा एहसान है मुझ पे। अगर तुम नहीं होती तो मैं वापस नहीं आती, और वापस नहीं आती तो चेंग हाउस से नहीं मिलती। पुरानी बातें याद करके इतना अच्छा लगता है। चेंग और मैंने एक दूसरे को बहुत मिस किया, इसलिए इसलिए तुम्हारा बहुत एहसान है। और तुम्हारी वजह से ही तो मैं ऐसे आदमी के चक्कर से निकल सकी जो प्यार के बिल्कुल लायक नहीं था। ये मेरा रेजिग्नेशन है। मुझे दूसरी जॉब मिल गई है, इसलिए मैं अगले हफ्ते से यहाँ काम पर नहीं आने वाली। ये मेरा फाइनल नोटिस है। किसी और को ढूंढ लो आप। और हाँ, आपके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूं आज की? नहीं, मैं यहीं पर हूँ, क्लिनिक में। Oh my God, बहुत मजा आ रहा है। तुम तो एकदम बदले। हाँ, मैंने तो पहचाना ही नहीं। अरे तुम भी आओ ना। हाँ, ज्वाइन करो। हाँ, cheers। थैंक यू। हाँ यार, मुझे भी भेज देना हाँ ग्रुप पे। हाँ, cheers। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। ये सब भेज दो। मेरे साथ एक फोटो लो। जरा सुनना कुड़िया। रुको, मैं अभी आई। काम खत्म नहीं हुआ क्या? कब आ रहे हो यार? तुम ठीक हो गुड़िया? क्या हाँ, चल रहा है मैं ठीक आजकल? हूँ। तुम कैसी मैं हो? ठीक हूँ।
हे मिस, मिस, हाँ डरा ही दिया मुझे। डॉक्टर चंग के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। कहाँ है वो? हाँ, आपका नाम? सेंजोंगो। जल्दी करो ना, दर्द हो रहा है, जल्दी करो। ये पेशेंट फॉर्म भर दीजिए पहले आप। क्या मुसीबत है। ए, पेन पेन पेन। सॉरी, इसमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री और अगर कोई एलर्जी है तो लिख देना और साइन कर देना। ओके ओके, कितना फालतू काम कर दियो। जल्दी से चेकअप करो, मुझे बहुत काम है। ए मिस, ए मिस, जल्दी बताओ कहाँ जाना है। साइन कर दिया आपने इस हाँ पे? किया है ना, देखो। ओके, आइए मेरे साथ। कम ऑन। चिंगाओ आ रहा है। सब कह रहे हैं अगर तुम जल्दी नहीं आए तो सजा के तौर पर बिल तुम्हें भरना होगा। बैठिए सर। ओके। एक्सट्रैक्शन। हेलो। और भी पेशेंट्स आए हुए हैं, क्या आप उनका भी चेकअप करेंगे? तुम चाहती हो मैं उन्हें देखूं? तो जरूर देखूंगा। ए डॉक्टर, पहले मेरा काम कर दीजिए आप, जल्दी कीजिए, मुझे कहीं और जाना है। ओके। मैं चलती हूँ सर। आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखी यहाँ पर। आधा फॉर्म तो खाली है यहाँ पर। हाँ, वो छोड़ दो वो, मेरा दांत निकाल दो बस। जल्दी काम खत्म करो, मुझे पट्टे खेलने जाना है। कितनी खूबसूरत याद है ना ये। जल्दबाजी मत करिए, प्रॉब्लम होगी वरना आपको आगे जाकर। आपका बीपी और हार्ट रेट नॉर्मल है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। तुम फटाफट दांत निकाल दो। डॉक्टर चेंग, बेहोशी की दवाई दे दी है। डॉक्टर चेंग, अभी तक तो ठीक थे, इनको बेहोशी की दवाई देने से तो नहीं हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। हाँ बुलाती हूँ। Come on. बहुत मजा आया ना? वो बोला थोड़ा लेट होगा। नहीं। हाँ नहीं तो क्या। अच्छा, लेट होगा। लेट होगा पर आएगा वो। फोन कर यार, जल्दी बुलाओ उसे। तो क्या। जल्दी बुलाओ यार। तुम्हें वो टीचर याद है? कैसे इग्नोर कर सकता है? और नहीं तो क्या। Hey, come on. Cheers. सब मेरी गलती है। मैंने उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक नहीं की। वो जल्दबाजी कर रहे थे तो मैं सीधा उन्हें अंदर ही ले आई। मैंने रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया। अब क्या होगा चेंगाओ, हम फंस जाएंगे क्या? डरो मत, चाहे कुछ भी हो वो मेरे पेशेंट है, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। मेरे पति को हार्ट प्रॉब्लम है। तुम जैसे फर्जी डॉक्टरों की वजह से ही पेशेंट की तबीयत खराब होती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम पर केस कर दूंगी मैं। संभालो अपने आप को। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उनका डेंटिस्ट हूँ। मैं ही उनके दांत निकालने वाला था, लेकिन निकालने से पहले मैं उनसे बात नहीं कर पाया कि उनकी ऐसा कोई। नहीं हुआ। उन्होंने हमें अपनी हार्ट कंडीशन के बारे में नहीं बताया। हमारे पास फॉर्म है, उन्होंने भरा नहीं है उसमें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डैड की लाइफ दांव पे लगी है और तुम उनकी गलतियां निकाल रही हो। नहीं, हम उन पर दोष नहीं डाल रहे, चिंता मत करिए। अगर इसमें हमारी गलती निकली तो हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, पक्का से। हेलो मिस्टर,
तुम्हारी गलती कैसे नहीं है? अगर तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? एक बात याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। बहुत हो गया, शांत हो जाओ। ये हॉस्पिटल है और यहाँ पेशेंट का इलाज चल रहा है। डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसे घबराइए हैं? मत। देखिए, पेशेंट खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके इलाज के दौरान उनका हार्ट बंद हो गया था कुछ वक्त के लिए, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में डैमेज हुआ है। अभी बस हमें इतना ही पता चला है। जब उनको होश आएगा तब उन्हें बोलने और चलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। उनके होश में आने के बाद ही हम और कुछ कह सकते हैं। ओके, रास्ता दीजिए। डैड, डैड, प्लीज पीछे हटिए। डैड, क्या उठिए ना, हो गया प्लीज आपको? डैड। उठिए ना। बचोगे नहीं तुम, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पेमेंट कर दीजिए पहले। ओके। डॉक्टर, वो पेशेंट कैसे हैं? वो ठीक ठीक तो है ना अब? ठीक नहीं है, होश नहीं आया अब तक। पता नहीं कब तक होश आएगा। उनके होश में आने के बाद ही हम और टेस्ट्स कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा मत सोचिए, इलाज चल रहा है, वेट कीजिए। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलो। क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने सर सारा दोष क्यों ले रहे हो? मेरी गलती है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुमने पेशेंट की फैमिली के सामने क्यों कहा तुम्हारी गलती है? क्या मतलब तुम्हारी गलती है? डेंटिस्ट हूं मैं, वो मेरा पेशेंट है। उन्हें बेहोशी की दवा दी थी तब ये हुआ। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। प्लीज रो मत अब, और ज्यादा सोच के घबराओ मत। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, और मैं ही ले सकता हूं। मैंने थोड़ी देर पहले ही ये डिसाइड कर लिया है। अगर उन्होंने पैसे मांगे या जेल भेजने की बात की तो मैं ही जाऊंगी। लेकिन तुमने जो भी किया उसकी वजह से तुम्हारी डेंटिस्ट की डिग्री ही छिन जाएगी, और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो तो मेरे पास दूसरा काम है ना मेरा, उसे बस अपना मेन काम बनाना होगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अपने ऊपर क्यों ले लिया तुमने सब? Hey, अरे नहीं, अब बस हुआ। अच्छा ठीक है, ओके, चीयर्स। रुको रुको, मेरा फोन आ रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ, हेलो, क्या बोल रहे हो? पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आ गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले बताओ चेंग कहाँ है? मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हें बता दूं, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है? ये नंबर अभी बंद है, थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें।
क्या हुआ? हाँ? ए, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? जितना सोचा था प्रॉब्लम उससे ज्यादा बढ़ गई है। पेशेंट के बेटे ने ऑनलाइन सब कुछ पोस्ट कर दिया है और चेंग की फोटो भी डाल दी है और उसके साथ ही क्लिनिक का एड्रेस भी। ये है क्या? हाँ, दिखाना सर। ये 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 क्या है? कोई कह रहा है इनका एक पेशेंट मर गया था। हाँ, क्या बकवास है? लोगों को तो वैसे भी मौका ही चाहिए इंटरनेट पर बैठ के लोगों की लाइफ को बर्बाद करने का। और ये बताओ, कोई इनमें से किसने मेडिकल किया है? बताओ जरा। बकवास है। दांत निकालने का और हार्ट अटैक आने का कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर पेशेंट ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई होती तो हम उसके हिसाब से उसे बेहोशी की दवाई देते और उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। उसे बताया नहीं, इसलिए ये सब हुआ है। ये सरासर उनकी ही गलती है। वो जो भी हो, लेकिन वो अब भी हॉस्पिटल में ही है, बहुत, और वो भी बेहोश। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। खुद को दोष मत दो, समझे? देख नहीं रहे, लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वो तो तुम्हें मार ही देंगे, क्लिनिक बंद करा देंगे, और क्या। अच्छा, एक काम करो, मेरी बात सुनो। कुछ टाइम के लिए घर पे रहो। इस केस की जांच शुरू हो जाएगी। एक बार केस निपट गया और तुम्हारा नाम क्लियर हो गया, फिर जो कहना है वो कह देना। ये इंटरनेट वालों की बोलती बंद कर देंगे। तुम ऐसे गुमसुम होके सोचना बंद करोगे प्लीज? मुझे टेंशन हो रही है यार। सॉरी मिंगयांग, तुम काम से बाहर गए थे और पीछे से ये सब हो गया। मैंने क्लिनिक का नाम डुबा दिया। क्या फालतू की बात कर रहे हो? डरो मत, मैं ये सब झेल सकता हूँ। और मैं भी। हाँ, ये भी देखा, तीनों मिलके सबकी बैंड बजा देंगे हम, देख लेना। अरे 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 अंदर नहीं जा सकती। क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त अंदर जाने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। चुप। लेकिन मुझे देखना है उनको। नहीं है यार, प्लीज। अरे डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुन। डॉक्टर। ये लो। हेलो, हम इस पेशेंट के दोस्त हैं। बस ये पूछना था कि उनकी हालत कैसी है अब? वो अब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? उनके ब्रेन पर असर हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादा नहीं हुआ है। वो चल फिर सकते हैं, लेकिन हाँ, बोलने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो ठीक हो जाएंगे ना? ये तो अब टाइम पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ कभी नहीं होते। आप बस उनका इलाज कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। ए, मेरी बात सुनो प्लीज, रुक जाओ, इधर आओ। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ जो बात करनी है कर सकते हैं। डॉक्टर ने जो कहा उससे मुझे लग रहा है कि ये पैसे ऐंठने वाला है हमसे। हमसे नहीं, मुझसे। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा है। जो पैसे लगेंगे माफी मांगनी होगी, मैं करूंगा। तुम अलग हट जाओ इससे। अगर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कल कोई आया तो तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। क्या बक रहे हो तुम? हाँ, मैं कैसे अलग हो जाऊं इससे? क्लिनिक का बड़ा शहर है मेरा। जो तुम हथियाना चाहते हो मेरा क्लिनिक? चुप रहो। हाँ,
इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आए तो तुम कुछ मत कहना और अपना मुंह बंद रखना। शुरू मत हो जाना कि मेरी गलती है, मुझसे हुआ, ये सब समझे ना? बोलो। मैं भी नहीं चाहता ये सब, लेकिन कैसे ना बोलूं। तुम्हारी किस्मत इतनी बेकार क्यों है, समझ नहीं आता मुझे। इतने साल से हम क्लिनिक चला रहे हैं हमारा, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आज पता नहीं क्या हो गया। चिंगाओ, सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? तुमको तो ओसीडी है, इलाज कराने से पहले तुम 1000 सवाल पूछते हो पेशेंट से। इस बार क्या हो गया? तुमने मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछी थी? जवाब दो ना। मेरी गलती है, लापरवाही की मैंने। छोड़ो यार, तुम और लापरवाही, कुछ भी बकवास कर रहे हो, ऐसे तो मैं मानने वाला नहीं। फालतू मत सोचो। यही होना था आखिर में। तुम लड़की के चक्कर में अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, और क्या। मैंने पहले ही कहा था, और मैं जानता हूँ गुइयाओं के अलावा लोयो ही तुम्हें परेशान कर सकती है, मैं जानता हूँ अच्छे से। मैंने बोला ना, तुम फालतू की बातें मत सोचो, समझ गए? और लड़कियों को क्यों घसीट रहे हो? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हें। हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा। मैंने बोला ना कि कल कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम साथ में निपटेंगे। क्या आप मिस्टर चेंग हाओ हैं? हाँ। चलिए हमें डिटेल में बताइए उस दिन क्या हुआ था। मैं डेंटिस्ट हूं और उनका इलाज कर रहा था। उनका दांत निकालना था मुझे। जो हुआ वो बेहोशी की दवाई देने के बाद हुआ। देखिए मिस्टर चेंग, हमें सच बताइए, उस दिन जो कुछ भी हुआ, क्या उसमें आपकी कोई लापरवाही थी या नहीं? पेशेंट ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताई थी। डेंटिस्ट होने के नाते उनकी हार्ट कंडीशन को पूरी तरह से चेक ना करना ही मेरी लापरवाही थी, बस और कुछ नहीं। तुम चुप रहो। ये क्या हुआ? वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, चलो। इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और सजा के लिए तैयार हूं। ठीक है, हमें यही फैसला लेना बेहतर, सबकी भलाई के लिए। देखिए, जब तक हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपका क्लिनिक बंद रहेगा। बंद रहेगा? ये क्या? ये कैसे हो गया? अरे ये क्या बोल रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती है? कुछ भी बोल देते। हाँ, ऐसे कैसे बोल सकते क्लिनिक बंद रहेगा? लेकिन देखिए, जो भी होगा आपको हमारी पता जॉब चल कैसे जाएगा। होगा? भरोसा रखिए, हम कैसे भरोसा करेंगे? रखिए, आपको सच पता चल हम लोग जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे सर? हमारी जॉब देखिए, इसके पीछे कैसे सर करेंगे? वजह है, सर, उस प्लीज, वजह को हम आप अभी क्लिनिक नहीं तो बंद बता मत रखिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर आपको सर जवाब गलती तो मिल कुछ हुई नहीं। कोऑपरेशन ऐसा- के लिए धन्यवाद। प्लीज सर, हमारे बारे में भी सर, ऐसा सोचिए। मत करिए। मैंने क्या बोला था? बार बार मैंने समझाया था, अपने ऊपर इल्जाम मत लेना। तुमसे पूछे कि तुमने कोई गलती की है तो मत बोलना। बोला था ना, कह देना था कि पेशेंट ने मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताई हमें। इतना मुश्किल था ये? और सच भी तो है ये। सच ये है कि पेशेंट अब भी हॉस्पिटल में है, और जो हुआ उसकी वजह से वो शायद कभी बोल नहीं सकेगा। और अगर मैं छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता, तो मुझे डेंटिस्ट होने का हक नहीं है। क्या मतलब है छोटी सी जिम्मेदारी? इसकी वजह से तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, पता है तुम्हें? सोसाइटी को वैसे ही हमारे जैसे प्राइवेट क्लिनिक से प्रॉब्लम है, और इस बार ये इंटरनेट की बकवास की वजह से तो हमारे जैसे लोगों की हालत और भी खस्ता है। और जो चेयर्स हमने मंगाई थी वो लोन पे, उन्होंने लोन देने से मना कर दिया है। वो अपने पैसे मांग रहे हैं।
मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्लिनिक के सारे पैसे उन्हें देने ही पड़ेंगे। अपनी सारी सेविंग्स भी मैंने दे दी उन्हें। एक पैसा नहीं बचा मेरे अकाउंट में। आप अगले महीने की सैलरी कैसे दूंगा मैं सबको? हा? एक बात बताओ, जब तुमने ईमानदारी दिखाते हुए कहा कि मेरी गलती है, तब तुमने नर्सेस के बारे में सोचा उनका घर कैसे चलेगा? बताओ। बिल्कुल नहीं। तुम तो हीरो हो ना। लोयो के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, सबकी कमाई छीन ली तुमने। लुई का नाम लेना बंद करो तुम। क्यों नहीं नाम लू? क्या हो सकता है अब? तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, इसलिए उसको बचाना बंद करो अब। एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लुयू है ना? हा? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी मुसीबत में हैं हम? मेरे हिसाब से लुइयो को इल्जाम लेना चाहिए। ये सारी उसी की गलती है, और वो डॉक्टर भी नहीं है, तो उसका कोई लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होगा। सैंग मैंगैंग, एक डॉक्टर को ये सब बोलना चाहिए? अपने जूनियर पर इल्जाम डाल दो। कौन सा डॉक्टर ऐसा करता है बताओ? और वैसे भी लुयू को मैंने जॉब पे रखा था, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन उसका मूड खराब था, इसलिए उससे ये सब हुआ। और पता है क्यों? क्योंकि गुयू मुझे लगातार मैसेज भेज रही थी पार्टी में आने के लिए, और उसी की वजह से मेरा सारा दिमाग वहां पर था। जानबूझकर लुइयो ने उसने इस सबका गोयो से कोई संबंध नहीं है। दूसरों को दोष देना बंद करो। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, और कोई दुश्मनी नहीं है मेरी इसमें। मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूं। अगर तुमने गुया को यहां जॉब ना दी होती और उन दोनों के साथ काम ना करना पड़ता, तो ये सारा कांड नहीं हुआ होता। समझ गए तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये क्या कह रहे हो? ये सारी मेरी गलती है? हाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी क्लिनिक में मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर सकता? सिर्फ तुम अपनी मर्जी से किसी को भी रख सकते हो, लेकिन मैं चुप रहूं? एक मेडिकल ग्रेजुएट को भी जॉब नहीं दे सकता मैं? ऐसा नहीं है, मैंने ये सब नहीं कहा। तुम्हें पता है उन दोनों का रिश्ता कैसा है? फिर भी तुमने उसे जॉब दी। तुमने दोनों को साथ में रख दिया और सोचा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा करने से। हाँ, बहुत बढ़िया। तुमने उसे यहां रखा और बिजनेस ट्रिप पे चले गए, मुझे उन्हें संभालने के लिए छोड़ के। मेरा बिजनेस ट्रिप पे जाना गलत था। इस हिसाब से तो तुम्हें पहले लुइयो को यहां नहीं रखना चाहिए था। मैंने कहा था कि तुम दोनों की राशियों का मेल नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। ये अंधविश्वास को बीच में लाना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उन दोनों की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। एक जैसी नहीं है? लुयू के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे जॉब दी। और गुया का क्या? उसके पास पैसे नहीं थे, या जॉब नहीं थी, या घर नहीं था? बताओ मुझे। हाँ, कौन सी परेशानी थी उसको? ओके 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 ओके, इसलिए बात यहां तक पहुंच गई। ओके, तुम्हारे पास ये सारे बहाने हैं ना, जो करना है वो। प्लीज आप थोड़ा आराम कर बस लीजिए। बस बस, बहुत हो गया। मैं नहीं रुकूंगा, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी कहने से क्या होगा? सॉरी, मुझे तुम्हारा कोई सॉरी नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है। मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें क्या लगता प्लीज है? माफ कर दीजिए। निकल जाओ बस यहाँ से, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। लोयो, मैं बात करना चाहता हूँ। हेलो, मैं क्लिनिक का मैनेजर हूँ। आपके फादर की हालत के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हम ये मामला आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी मुझसे वही बात कर रही थी। बोलिए। ओके, तो बताइए क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, मुआवजा देना होगा। ओके, ठीक है। इनके इलाज का सारा खर्चा हम उठाएंगे। अगर आप चिंघाओ का केस वापस ले लेते हैं तो ठीक है। 5 मिलियन 5 मिलियन देने होंगे तुम्हें। अगर ये नहीं दे सकते तो फिर निकल जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, करते हैं ना, करते हैं करते हैं। हमें थोड़ा टाइम दो, हम कुछ करते हैं। सर, मैंने कुछ गलत सुना क्या? कितना बोला उसने? 5 मिलियन। पागल है क्या?
चलो ना, चेहरा लटका के मत रहो प्लीज। तुम्हारा सुंदर चेहरा बुरा दिखता है। जो पैसे हैं वो हम अरेंज कर लेंगे। तुम्हारे पास है? हाँ, है मेरे पास नकली नोट्स। ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं कुछ करती हूँ। तुम चेंगहाओ को तो नहीं बताओगे ना? वो बहुत परेशान हो जाएगा। हमारी तो बात ही नहीं हो रही अभी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बान होना कमाल है वैसे। मतलब सच में कमाल है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से ये नुकसान हुआ, क्लिनिक का भी और तुम दोनों की दोस्ती का भी। सच कहूं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं चाहूं भी तो मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठा सकूं। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी ही गलती है कि चेंगहाओ ने कुछ नहीं किया। अरे ये सब मत बोलो अभी। तुम्हें पता है ना, मैं नरम दिल हूँ, लड़कियों को ऐसे नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, मैं दूसरों को कोसने वालों में से नहीं हूँ। चेंगहाओ और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, ऐसे नहीं टूटने वाली। वैसे भी शायद ये अच्छा ही हुआ। हाँ, सोचो ना, क्लिनिक इतने सालों से बढ़िया चल रहा था, कभी तो बुरा होना ही था, वरना ये सारे उतार चढ़ाव कैसे देखते। 5 मिलियन। चलो, मुझे पता है, मैंने लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट किया है, लेकिन अभी मुझे पैसे चाहिए। बहुत बड़ी इमरजेंसी है। क्या मैं अपने फिक्स डिपॉजिट में से 1 लाख निकाल सकती हूँ? मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। ओके, हाँ मैं समझती हूँ।从未想过此生能